हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी कैंडिडेट ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से अपने सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ईस्टर्न रेलवे की ओर से एक और ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस को हम लोग डिटेल में देखेंगे, बात करेंगे कि क्या अभी भी सेकंड डीवी आने में और समय लगेगा, क्या अभी और लेट होगा, कब तक सेकंड डीवी आपका आ सकता है और सेकंड डीवी में कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, कितना आपका कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी, ऑफिशियल जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा भी सिलेक्शन 2019 के वैकेंसी से ईस्टर्न रेलवे में ही सियालदह डिवीज़न में हो चुका है। तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और सही होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका आरआरसी कोलकाता का ऑफिशियल वेबसाइट है। जितने भी नोटिस होते हैं, जितने भी अपडेट होते हैं, सभी आपको इसी वेबसाइट पे मिलते हैं। सेकंड डीवी आएगा तो आपको इसी वेबसाइट पे आपको लिस्ट मिलेगा। इस वेबसाइट पे आप लोग सिंपली गूगल पे या क्रोम पे आरआरसी कोलकाता लिख के सर्च करके आ सकते हैं। जो आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा, जब आप लोग सर्च करेंगे आरआरसी कोलकाता, उस सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अभी आप लोग लेटेस्ट में देख सकते हैं, नोटिस फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगेंस्ट सीएन आरआरसी 01 2019, यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए नोटिस इशू किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोटिस है जो इशू किया गया है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ईस्टर्न रेलवे, 56 सीआर एवेन्यू कोलकाता। आप लोग यहाँ पे हेडिंग देख सकते हैं, नोटिस फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट सीएन आरआरसी 01 2019। आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट सीएन आरआरसी 01 2019 वाज हेल्ड फ्रॉम 24 फरवरी टू 16 मार्च 2023। Some of the candidates were sent for medical examination after provisionally cleared by the DV committee in different units of Eastern Railway। यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक चला था, जिसमें कुछ कैंडिडेट को प्रोविजनली डॉक्यूमेंट सही होने के बाद उनको मेडिकल के लिए भेजा गया था। बाद में आप लोग देख सकते हैं, आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑल द केसेस हैव बीन केप्ट पेंडिंग ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। The names of the shortlisted candidate who had not submitted their EWS certificate as mentioned below। यानी उनका जब मेडिकल क्लियर हो गया, उनका जो कैंडिडेट जिन्होंने अपना EWS सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया था, उनका जो सभी कैंडिडेट हैं उनका केसेस पेंडिंग रख लिया गया और उनका जो नाम यहाँ पे दिया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम ऑफ द कैंडिडेट है। टोटल आप लोग यहाँ पे कैंडिडेट देख सकते हैं, 27 लोगों का यहाँ पे नाम दिया गया है। आप लोग नीचे पढ़ सकते हैं, above mentioned candidate are hereby advised to submit their EWS certificate in prescribed format as per clause 8.4, 8.6 and serial number 2.1 of corrigendum and amendment number 04 to CN RRC 01 2019 at the office of RRC ER Rights Building 56 चितरंजन एवेन्यू, फर्स्ट फ्लोर, कोलकाता 7,12,000 नियर सेंट्रल मेट्रो रेलवे स्टेशन, पॉजिटिवली बाय 10 जनवरी 2024 फॉर फर्दर प्रोसेस। यानी जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे नाम दिया गया है उनको ईडब्ल्यूएस सबमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया गया है उसमें बना करके 10 जनवरी तक सबमिट करना है। आपको यहाँ पे एड्रेस दे दिया गया है कि किस एड्रेस पे आपको आना है। आप लोग नीचे पढ़ सकते हैं, कैंडिडेट शुड नोट दैट दिस इज द लास्ट and final chance to submit the certificate, failing which their candidature is EWS category will stand cancel with immediate effect। यानी कि 10 जनवरी तक नहीं सबमिट कर पाते हैं तो उनको ये फाइनल मौका दिया गया है, उसके बाद उनका जो EWS कैटेगरी है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। आप लोग नीचे पढ़ सकते हैं, कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट द मेयरली बीइंग कॉल्ड फॉर सबमिटिंग EWS सर्टिफिकेट डज नॉट कन्फर एनी राइट फॉर अपॉइंटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट। While every care has been taken in preparing the list of the candidate for further process, RRC ER Kolkata reserves the right to rectify any inadvertent error or typographic printing mistake। यानी कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ने ये लिस्ट तैयार करने में सभी सहूलियत बरती है। यदि फिर भी कुछ गलती होता है तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता इसे सुधार कर सकती है। तो ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, टोटल 27 कैंडिडेट को जारी किया गया है।
अब इस नोटिफिकेशन से आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सभी कैंडिडेट फर्स्ट डीवी वाले कैंडिडेट हैं, इनको मल्टीपल रिमाइंडर दिया जा रहा है, मल्टीपल नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं कि आप लोग इस डेट को आ सकते हैं यदि उनका कुछ प्रोसेस छूट गया है। तो आप लोग ये खुद सोचिए कि ये सभी कैंडिडेट हैं, इसी कैंडिडेट के जगह पे तो सेकंड डीवी आएगा और इन सभी कैंडिडेट को अभी मल्टीपल यानी नोटिस दिए जा रहे हैं। जैसे समझिए कि टोटल 27 कैंडिडेट है, एग्जाम्पल से इसमें यानी कि 10 कैंडिडेट ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट कर पाते हैं, बाकी 17 कैंडिडेट फेक होंगे, ईडब्ल्यूएस वो होंगे नहीं, ईडब्ल्यूएस उन्होंने लिख दिया, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं जमा हो पाया। तो ये जो 17 कैंडिडेट बचेंगे, ऐसे करते करते यानी जो कैंडिडेट मेडिकल में यानी बाहर हुए होंगे, यानी कि देख सकते हैं, तो ऐसे करते करते यानी कि जो कैंडिडेट एब्सेंट हुए होंगे, इन्हीं कैंडिडेट के जगह पे तो मान सकते हैं सेकंड डीवी आएगा। तो जब ये कैंडिडेट को अभी मान सकते हैं मल्टीपल रिमाइंडर दिया जा रहा है, तो ये सभी कैंडिडेट का जो केसेस है पेंडिंग है अलग अलग यानी कि प्रॉब्लम के कारण, तो जब तक ये पेंडिंग केसेस रिजॉल्व नहीं होते हैं तब तक आपका सेकंड डीवी नहीं आ सकता है। आप लोग ये समझे कि फर्स्ट डीवी यानी जो चला है, देख सकते हैं, वो 24 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक चला, यानी मार्च में 16 मार्च को खत्म हो गया। उसके बाद फर्स्ट डीवी वाले कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लगभग यानी कि लास्ट तक ज्वाइनिंग आपका दिसंबर महीने में चला है। तो आप लोग समझिए कि लगभग 9 महीने के बाद इनको यानी ज्वाइन कराया गया, तो कितना स्लो प्रोसेस यानी हुआ है। हमारा भी यानी ज्वाइनिंग काफ़ी लेट कराया गया, कितने प्रोटेस्ट के बाद हुआ। तो जो कैंडिडेट कमेंट में बोलते हैं कि आपने बोला था कि इस डेट तक आ जाएगा, इस महीने तक आ जाएगा, नहीं आया, तो देख सकते हैं ये सभी ऑफिशियल काम है, एक दिन का काम ये लोग 4 दिन में करते हैं और इतना स्लो काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई कैंडिडेट या कोई एम्प्लॉय क्या कर सकता है या मैं क्या कर सकता हूँ। देख सकते हैं प्रोसेस यानी इनका लेट चल रहा है, ये ऐसे लोग कर रहे हैं, एक काम को मान सकते हैं इतना लंबा टाइम लेते हैं। तो ये जब तक सभी केसेस पेंडिंग नहीं यानी कि जो पेंडिंग है वो क्लियर होते हैं, आपका सेकंड डीवी नहीं आ सकता है। फिर भी आप लोग यानी जो कैंडिडेट ज़्यादा संख्या में अपना सेकंड डीवी का वेट कर रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है जल्दी पता लगाने का कि आप लोग 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग का ग्रुप बना करके, ये जो आपका एड्रेस है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का, वहाँ पे जाके आप लोग पूछ सकते हैं कि जब सभी जोन ने इतना यानी कि जल्दी अपना सेकंड डीवी दे दिया, आप अभी लगभग 5 से 6 डीवी उन सभी जोन ने दे दिया है, हम लोग का सेकंड डीवी कब तक आएगा। या आप लोग का दूसरा ऑप्शन है कि आप लोग RTI लगा करके भी पूछ सकते हैं, तो आपको यानी कि मान सकते हैं वहाँ से सटीक जानकारी आपका मिल सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो देख सकते हैं ये आपका पिछला नोटिस है, RTI का रिप्लाई है, जिसमें आसनसोल में 1637 पोस्ट में से टोटल 83 कैंडिडेट एब्सेंट थे। आप लोगों ने पिछला वीडियो यदि देखा होगा तो हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि लगभग सभी डिवीज़न को मिलाकर के, सभी पेंडिंग केसेस को मिलाकर के लगभग 1000 के आसपास पोस्ट है जो वैकेंट इसके आसपास हो सकते हैं। और यदि 1000 के आसपास यदि पोस्ट वैकेंट होते हैं तो जो आपका कट ऑफ है फर्स्ट डीवी में, आप लोग देख सकते हैं अपने कैटेगरी का, उससे 2 नंबर तक आपका ड्रॉप हो सकता है। लेकिन आपको ये भी बात नोट रखना है, याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे सैकड़ों कैंडिडेट हैं जो पॉइंट नंबर से छूट गए हैं, पॉइंट 1 से पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 5, पॉइंट 7, पॉइंट 8, क्योंकि आप लोग पिछले वीडियोज़ के कमेंट में देख सकते हैं बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि उनका 0.5, 0.7 नंबर कम है और क्या सेकंड डीवी में हो सकता है। तो यदि संख्या ज़्यादा होगी 1000 के समथिंग, यदि आपके यानी कि मान सकते हैं सेकंड डीवी के लिए कॉल आता है तो 2 नंबर तक आपका ड्रॉप हो सकता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी कैटेगरी में 2 नंबर ड्रॉप हो जाए। एग्जांपल से कि मान लीजिए कि 1000 कैंडिडेट को ये लोग बुलाते भी हैं और मान लीजिए कि 700 कैंडिडेट सिर्फ UR के ही हो गए, 700 कैंडिडेट सिर्फ UR के हो गए, तो UR का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा भी ड्रॉप हो सकता है। मान लीजिए कि OBC का सिर्फ 50 कैंडिडेट ही वहाँ पे एब्सेंट हो पाए, यानी टोटल 50 कैंडिडेट के लिए ही सीट वैकेंट हो पाया, तो यहाँ पे OBC का कट ऑफ है जो कम ड्रॉप होगा। ये पूरा डाटा है, जो पूरा डिटेल है वो ईस्टर्न रेलवे के पास हो सकती है, लेकिन फिर भी आप लोग ये लेके चल सकते हैं कि 2 नंबर के आसपास यदि आपके कम है तो आपके सिलेक्शन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरे चांसेस हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आपको अपना टेलीग्राम चैनल जो आपका अपना है, जेसिंग क्लासेस, जो हमारा अपना चैनल है, उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट नोटिस, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी अदर एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहें, क्योंकि आप लोग मान लीजिए कि आपका नंबर यदि सेकंड डीवी में नहीं आ पाता है, नहीं हो पाता है सिलेक्शन, और आप लोग दूसरे एग्जाम की
तैयारी में नहीं जुड़े रहेंगे तो फिर आप लोग इधर से भी अपना टाइम वेस्ट करेंगे और फिर आपका उधर भी तैयारी छूटेगी। तो आप लोग नोटिस देखने के लिए आप लोग आरआरसी कोलकाता के वेबसाइट पे समय समय पे आ सकते हैं, या आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा या टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा, तो आपको यहीं पे नोटिस मिल जाएंगे। तब तक आप लोग अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी में जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।